हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी सेलेक्टेड है, ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। और ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में काम देता है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और समझिए और याद करने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए शुरू करता हूँ। चलिए, कहता है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी से संबंध किस विषय से है, तो वातावरण से। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है, 28 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, 1017 जूल के, 1017 जूल के, ठीक है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाती है, 1 फेराइड। क्या कहलाती है, 1 फेराइड। किसकी हीनता के कारण पेलेग्रा रोग होता है, विटामिन B5 यानी पेंटाथेनिकम। पेंटाथेनिकम, पी से पेलेग्रा याद रखना और पी से 5 याद रखना, यानी B5 थोड़ा सा याद रखना, इस टाइप से हो जाता है। पेंटाथेनिक याद रखना, पेलेग्रा से पेंटाथेनिक, ऐसा याद हो जाएगा, ठीक है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क, ठीक है। आनुवंशिकी के जनक किन्हें माना जाता है, G.J. मेंडल, ग्रेगर मेंडल बोला जाता है, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है, उसको शॉर्ट में लिखा है G.J. मेंडल को। पायरोमीटर का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है, उच्च तापमान के मापन के लिए। वायुमंडल की सबसे नीची परत कहलाती है क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए, और सबसे लास्ट का मंडल हो गया, वो सबसे ऊपरी मंडल वायुमंडल कहलाती है, ठीक है। एक आयन मंडल होता है और एक ठीक है ओजोन मंडल होता है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इस्कीमिया बोलते हैं। अपर्याप्त आपूर्ति को बोलते हैं रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, पर्याप्त से ज़्यादा, ठीक है। तो इस्कीमिया हो गया। बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करती है, क्षय रोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त यानी पर्याप्त नहीं, यानी कमी, यहाँ पर याद रखिएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ मैंने रक्त की कमी, तो इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बोलने में गलती हो गया, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति मैंने रक्त की कमी, ठीक है, इस्कीमिया। आगे बढ़िए। सामुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो कार्बन का हो जाएगा C14 यानी कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 14 पत्ती वाला जो होता है ना, कार्बन 14 को ही याद रखिएगा, ठीक है। पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बन जाती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए। पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, संवहन क्रिया के द्वारा सभी भाग को ठंडा रखता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण तब होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा, सपच याद रखिएगा ना, अच्छा पाचन हो गया, इस तरह से रह गया तो चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है ना। सपच सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी याद हो गया, तो सपच याद रखिएगा, थोड़ा इस टाइप से याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण याद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और सूर्य ग्रहण क्या हो जाएगा, तो सूर्य तो ये कल रहेगा, सूर्य ग्रहण में सूर्य तो रहेगा, तो साथ तो रहेगा ही। तो देखिए चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आ जाती है बीच में, तो चंद्रमा इसमें बीच में आ जाएगी, ठीक है, चंद्रमा इसमें बीच में आ जाएगी, तो सच आप याद रखिएगा। सात तो कांस्टेंट है, सा यहाँ दोनों में इंपॉर्टेंट है, सूर्य कहीं बीच में नहीं जाएगा, सूर्य तो रहेगा ही शुरू में, लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी आपस में चेंज होते रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के सीध में ही है। ठीक है, ध्रुव तारा माने पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसी के सीध में ध्रुव तारा गतिमान है। ठीक है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फिलीपींस। कहाँ है? फिलीपींस में। हाइपर हाइपर एमनेसिया, हाइपर एमनेसिया क्या होती है? असाधारण स्मरण शक्ति, असाधारण स्मरण शक्ति। ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई क्या है? तो 0 से 16 किलोमीटर वही होता है, मैंने क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, तो 0 से 16 यानी पृथ्वी से ऊपर 16 किलोमीटर तक चल जाइए, क्षोभ मंडल मिलेगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। स्ट्रेटोस्फेयर जो भाग पृथ्वी से ऊंचाई है, तो पृथ्वी से 16 से 50 किलोमीटर ऊपर मैंने क्षोभ मंडल के ऊपर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और मीजोस्फेयर हो गया जो भाग पृथ्वी से ऊंचाई है यानी 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर यानी 50 के बाद 80 यानी 50 के बाद 30 किलोमीटर और ऊपर जाइए तो मीजोस्फेयर हो जाएगा। और थर्मोस्फेयर हो गया तक होता है जो 80 से 500 किलोमीटर दूर, ऊपर 80 है, 80 के बाद जो रहेगा थर्मोस्फेयर हो जाएगा। और एंटोमोस्फियर हो जाएगा, अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में जल वाष्प की मात्रा होती है 0.4%, 0.4%। रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ए की कमी से। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो गठिया का। यूरिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा रुधिर में तो गठिया हो जाता है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका यानी पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? जोनास ई सॉल्क ने, जोनास ई सॉल्क ने। ठीक है, सॉल्क लिखा जाता है, जोनास ई सॉल्क। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? W.L. जोहानसन ने, W.L. जोहानसन ने। ठीक है, तो जोहानसन याद रखिएगा जीन का। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है? अपनी प्रत्यास्था के कारण। जैसे मान लिया जाए कोई फुटबॉल है, 30 फुटबॉल है, अब मान लिया भूमि में जाएगा तो ये तो एरिया थोड़ा सा पचक जाएगा, अभी पचक जाएगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो प्रत्यास फिर से यहाँ पर डिस डिस मतलब क्या होता है, इससे ही फुटबॉल मान लिया गोल है तो ये अपना उसका जो फुटबॉल का साइज मैंने यहाँ पर का थोड़ा सा चिपक जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अपने फिर से अपनी एरिया में आने के लिए फोर्स लगा हुआ है नीचे की ओर, तो फोर्स लगावेगा तो ये तो ऊपर की ओर जाएगा, नीचे फोर्स लगावेगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? न्यूटन के थर्ड नियम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपनी प्रत्यास्था के कारण, अपने रूप में आने के कारण। ठीक है, न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? निम्न तापिकी, निम्न तापिकी। कंप्यूटर के हेतु आवश्यक आईसी चिप किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। देखिए वही बोले थे पहले, सा चा अपास, यहाँ देखिए सा आवेगा, चा आवेगा, उसके बाद पा आवेगा, सचप हो गया, याद रखिएगा सूर्य ग्रहण। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तिरुवनंतपुरम केरल में। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? तब बुध। बुध सबसे पहले, बुध है जो सबसे नजदीक का ग्रह है, इसीलिए मान लिया सूर्य से नजदीक है तो सबसे पहले चक्कर मार लेगा, अब बाकी सब दूर है तो लेट से हो जाएगा। ठीक है, बेरियम मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? आहार नालिका के एक्सरे के लिए यानी कोई अवरोध जानने के लिए। ठीक है, आहार नालिका में किसी प्रकार के अवरोध है उसके लिए बेरियम मील का उपयोग। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.7%। ठीक है, टिटनस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। टिटनस रोग। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? आर्गन। कल्पकम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? थोरियम का।
नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। ठीक है, कि नाभिक धनावेशित है। देखिए धनावेशित कैसे है, मान लीजिए नाभिक है, इसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है जो माइनस होता है। तो नाभिक यही है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव। अब न्यूट्रॉन है, उस पर कोई आवेश नहीं, तो ऑलरेडी इसको पॉजिटिव कहेंगे, इसलिए इसको बोला नाभिक पॉजिटिव है, मतलब धनावेशित है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे बोला जाता है, पढ़ने को रहेगा आपको कि नाभिक उदासीन है। ठीक है ना, तो इस तरह से नाभिक उदासीन है के कारण कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाता है, इसलिए नाभिक उदासीन है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है इसके कारण नाभिक धनावेशित है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है, जो लिफ्ट का त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, माने जी का मान ऊपर की ओर होता है। ठीक है, जी का मान ऊपर की ओर होगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के। 1 nm बराबर 10 टू द पावर 1 nm बराबर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, माइनस 9 मीटर होता है। अब इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। घेघा रोग किसके कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन यानी थायराइड, थायराइड हो गया, घेघा रोग हो गया। ठीक है, आयोडीन की कमी से भी होता है। ठीक है, डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टीटनस की रोकथाम के लिए। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है वृक्षों का। ठीक है, डेंड्रोलॉजी में। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन की क्षार। जो न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है, कैडमियम या बोरॉन। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यानी 1H1, 1H2, 1H3, इस टाइप से। अगर हाइड्रोजन है तो 1H1 हो जाएगा, फिर दूसरा लिखेगा तो 1H2 हो जाएगा, इसी को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ट्रिटियम बोलते हैं, और 1H3 को ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की? ऑक्सीजन की। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है ना, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या जेड, इस तत्व के परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। जब न्यूट्रॉन कहेगा तो परमाणु संख्या में द्रव्यमान संख्या घटा देना है, नहीं जेड में ए घट जाएगा, जे ए सॉरी द्रव्यमान संख्या आपके पास ए है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ए है, परमाणु संख्या जेड है, तो ये दोनों में माइनस हो जाएगा, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और कहता है प्रोटॉन, जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाएगी, और प्रोटॉन की भी संख्या हो जाएगी, माने इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, याद रखिएगा। कहता है कुल्थी एक दलहनी फसल है जिसे दाना एवं चारे में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन तत्व। मैंने कुर्थी एक तरह से याद रखिए, कुर्थी, कुल्थी, कुल्थी बोला, आप जो भी हो आपको याद रखिए, तो उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहता है लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। लेग्यूम लैटिन शब्द से। फसलों में बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिनजिरगेंसस क्या है? एक मृदा जीवाणु, एक मृदा जीवाणु है। ठीक है, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग का बीमा क्या हो जाएगा? कोणीय का हो जाएगा ml²t-1, और रेखीय का हो जाएगा mlt-1। ठीक है, रेखीय संवेग या संवेग बोलेगा तो आपको mlt-1 बोलिएगा, और कोणीय संवेग तो कोणीय संवेग ही है भाई, तो ml²t-1 बोलिएगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए। रेलवे ट्रैक के जो तीव्र तेजी से क्षय है उसको रोकने के लिए उठाया जाता है। ठीक है, शहद का मुख्य अवयव है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रक्टोज। मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन। प्रोटीन काम है, एंटीबॉडी का काम करता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगास्ट्रम से 8000 एंगास्ट्रम। जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगास्ट्रम।
कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण का क्या काम है? ऑक्सीकरण में क्या होता है जो समझ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीजन का जुटना होता है। ठीक है। ऑक्सीजन जुटेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो इस तरह से ऑक्सीकरण होता है। और अवकरण में सीधे अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट, अब देखिए आपको मिला के 24 कैरेट होता है, टोटल मिला के 24 कैरेट होता है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 6 से होता है, 6 चौ 24। ठीक है। 6 से 24 का मतलब कि ये चौथाई है, तो चौथाई गुना होगा तो ये 18 कैरेट हो गया, 6 18 यानी 3/4 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4, 3/4 गुने 100 कीजिएगा तो 25 से कट जाएगा, और 25 या 75, यानी 18 कैरेट का मतलब 75% सोने की मात्रा हो जाएगा। ठीक है। प्रोटीनहीनता जन रोग है क्वासियोरकर। क्या है? क्वासियोरकर। स्तनधारी में तिल्ली का क्या कार्य है? रक्तोत्पादक उत्तक के रूप में। ठीक है। रक्तोत्पादक उत्तक के रूप में। चलिए, यह ब्लड बैंक का काम करता है तिल्ली, ऐसा ही याद रखें। ठीक है। डीएनए होता है डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीएनए। ठीक है। और आरएनए हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसा याद रखें। डीटीयू हो जाएगा भारी जल। ठीक है। इसका परमाणु भार होता है 20। कितना होता है? 20। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। पेलेग्रा रोग अभी बोले थे, बी सॉरी यहाँ नियासिन बोल रहा है। अच्छा थोड़ा देखिए, पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो बी नियासिन यानी B2, यानी B2 बोल रहा है, B2 की कमी से। ठीक है। ऐसा याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड होता है। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है। चलिए, ये कैंसर की बीमारी में भी काम देता है, कैंसर की बीमारी में भी काम देता है, कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल, थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित है? लाइपेज। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। ठीक है। विटामिन B12 किस विटामिन के लिए उत्तम इलाज है? एनीमिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर एनीमिया के लिए भी काम देगा विटामिन B12। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्ती का रंग हरा हो जाता है? मैग्नीशियम की उपस्थिति, मैग्नीशियम की उपस्थिति से। ठीक है। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया है? तो देखिए मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम जो 101 नंबर में है। ठीक है ना, मेंडेलिवियम 101। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहता है बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। चलिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु में। दाब नापने का मात्रक पास्कल है, जो बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी दाब के बराबर। दाब का पास्कल, तो 1 पास्कल, यानी पास्कल बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? आरोपित बल के। ठीक है। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? ताप तथा आर्द्रता को, ताप तथा आर्द्रता को। कंप्यूटर के संबंध में DOS का क्या अर्थ है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? मेन्यू, मेनू यानी प्रोग्राम। देखिए जैसे इस टाइप से मेन्यू बन जाता है, तो इस टाइप से चार्ट बनता है, तो मेन्यू, तो इसको बोलते हैं मेन्यू। ठीक है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से CaOH के होल 2 प्लस Cl2 CaOCl Cl। ठीक है, इस यही सूत्र है किसका? विरंजक चूर्ण का CaOCl Cl होता है। तो कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर को टेम्परेचर से कितना 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे
और क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब जाके हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा और जल देगा। ठीक है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। सबसे प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। HCl इसको बोलते हैं, HCl। ये जो होता है अमाशय में होता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का। न्यूटन सेकंड। ठीक है। इसको बोलते हैं N और S बोलते हैं, न्यूटन सेकंड संवेग का। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिकतम होता है टेम्परेचर, पानी का घनत्व अधिक होता है। संवेग समय और वेग का ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है। यानी बोला जाएगा कि आपके पास कि समय और वेग क्या बताता है हमको। समय और वेग का जो ढाल है क्या हमको देगा? तो त्वरण देगा। समय और वेग क्या देगा? वेग और समय का रिलेशन कौन बताएगा? त्वरण ही बताएगा। चलिए आगे बढ़िए। गामा किरणें बनी होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की। जी किरणें है नहीं, गामा किरणें। ठीक है ना। तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन और स्टेरॉइड्स तथा बायोजेनेटिक्स अमीन। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, आगे बढ़िए। विकृति यानी बीमा क्या होती है? विकृति बीमाहीन होती है। विकृति का बीमा नहीं होता है। ठीक है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के। ठीक है। आगे बढ़िए। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? क्वाशियोरका। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरका, याद रखिएगा। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? मेलानिन। त्वचा के रंग यानी त्वचा के रंग से मेलानिन से होता है। बाल के रंग में क्या होगा? बाल के रंग में जरा बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। और खून का रंग हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। बाल के रंग को कमेंट करके बताइएगा। कहता है वाहिनी विहीन ग्रंथियां के स्रावन को कहते हैं हार्मोन। ठीक है। वाहिनी विहीन ग्रंथियां के स्रावन को कहते हैं हार्मोन। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। नियासिन की प्लेग्रा से नियासिन, याद रखिएगा। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है, यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइसिन तत्व की। टाइपोपेन बोलते हैं। ठीक है। लाइसिन टाइपोपेन तत्व में। ठीक है। लाइसिन टाइपोपेन तत्व में। जैव विविधता के पितामह या जनक हैं तो ईओ विल्सन। ईओ विल्सन, याद रखिएगा। एड्स, मलेरिया, दांत तथा क्षय रोग में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? क्षय रोग। क्षय रोग है जो जीवाणु जनित है। क्षय रोग टीबी बोलते हैं। दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? एंजाइना। ठीक है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? चलिए यहाँ देखिए, पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? शिशु रोगों के। ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस बोलना। ठीक है। गुप्त उष्मा की विमाएं L²T-2 होता है। ठीक है। गर्म पानी के गीजर के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तांबा है जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। किस रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? बैंगनी प्रकाश का। ठीक है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? परासरण द्वारा। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के। ठीक है। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है लेजर किरण। LASER लेजर किरण को अत्यंत दिशिक कोहेरेंट बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ठीक है। लेजर। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में।
CH3OH सूत्र किस रसायन का है? मेथिल अल्कोहल का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेगरा। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। किन तरंगों का? अवरक्त तरंगों का। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। ठीक है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, यानी D2O का भारी अनुभार होता है 20। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? 1.2 गुने 10 के पावर 4 होना चाहिए। 1.2 गुने 10⁴ किलो हर्ट्ज होना चाहिए। किलो हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, ये 10 के पावर 4 है। ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, EMF बोलते हैं। बी बाबा के मतलब विद्युत वाहक बल का निरूपित करता है कार्य यानी ऊर्जा को। कंप्यूटर में DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है। FCl-Bri में फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके प्राप्त किया जाता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। ट्राइकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आंख से। ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने 1932 में। युग्म उत्पादन की घटना क्या है? किसी नाभिक द्वारा गामा किरण यानी फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? टाइटेनियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? ट्रिटियम। ठीक है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है ट्रिटियम। तो 1H3 वाला हो जाएगा। देखिए वहाँ पर लिखा जाता है 1H3। यहाँ परमाणु संख्या हो गई या परमाणु भार हो गया। ठीक है। तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है। ठीक है। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है या ट्रिटियम होता है। EEG नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? प्रोटीन वाला, यानी कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला? तो कम प्रोटीन वाला। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की संघ की बीमारी है आंख की। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? महामारी रोगों का। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? 206। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेबरम। सबसे बड़ा भाग सेरेबरम। ठीक है, ये ना कि सेरेबेलम बोलिएगा, सेरेबेलम गलत, सेरेबरम। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? AB ग्रुप वाला जो होता है सभी से रक्त ले सकता है, यानी AB है जो एक्सेप्टर है, सभी से रक्त ले सकता है। O से भी, A से भी, B से भी, AB अपने। क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्षय रोग TB में स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए, ज्यादा विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। अधिकतम घातवर्ध धातु है सोना। सबसे अधिक घातवर्ध धातु है सोना। द्रवित पेट्रोलियम गैस में होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम है कौन है? सेकेरम। वनस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है। सुप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम यानी गन्ना का वनस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। नाम तो नाम है यार, खैर कोई बात नहीं, याद कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सफेद भृंगक, सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है होलोट्रिचिया और कंसैंगुनिया। होलोट्रिचिया और कंसैंगुनिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत
सस्य मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या है 15। स्वयं परागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? स्वनिषेचन से। पशु में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? 10 दिनों तक खीस यानी कोलोस्ट्रम। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग होती है? आलू चिप्सोना 1 2 3 प्रजाति। फूलगोभी में हिप्टेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होती है? मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम। पायराइट का सूत्र होता है Fe2, पायराइट Fe2। अब ये लोहा का ही अयस्क है, ठीक है ना, यानी फेरस का अयस्क है। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाले पशु या पक्षी है? चमगादड़। ठीक है, वह ध्वनि के अनुसार ही उड़ती है। ठीक है, चलिए। और होता है कि ध्वनि चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को सुन लेता है। ठीक है। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एनेमल। जो एनेमल जो होता है दांत के बगल में होता है उसे एनेमल बोलते हैं। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। एक हार्ट बीट में, ठीक है, एक हार्ट बीट को होने में 0.8 सेकेंड लगता है। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास कुछ साइंस का क्वेश्चन था जो आपको दिया जा रहा है। आप इसको अच्छी तरीक़ा से देखिए, समझिए, याद करने का प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।